नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है अय्याम 20 के रोज़ों के बारे में इंशाल्लाह जानेंगे कि अय्याम 20 के रोज़े अहादीथ के हिसाब से हदीसों के हिसाब से क्या है, इसका क्या फ़ज़ीलत क्या है और कौन-सी तारीख को और उसमें चाँद देखने की शराइत है या नहीं है इंशाअल्लाह अज़्ज़ल, ठीक है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो रोज़े ये 3 रोज़े रखते थे, नहीं रखते थे, ये सारी चीज़ें आज इंशाअल्लाह हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों के बारे में आपको तरगीब दी कि ये 3 चीज़ें यानी तुम ज़रूर ब ज़रूर करो। तो क्या फरमाया कि मैं इन 3 चीज़ों को कभी नहीं छोड़ूँगा। आई विल नेवर गिव अप टिल माय लाइफ कि मैं कभी भी इन 3 चीज़ों से गाफ़िल नहीं होऊँगा। ये 3 चीज़ें ज़रूर हमेशा करता रहूँगा। एक ये कि महीने के 3 रोज़े रखना, अय्याम बीत के रोज़े रखना। 3 महीने के 3 रोज़े रखना हर महीने में और दूसरा सलातुल दुहा जो सुबह की फ़जर नमाज़ के 20 मिनट बाद जो शुरू होती है ना, वो दुहा पढ़ना और तीसरा कि वित्र पढ़े बगैर ना सोना, वित्र पढ़ के सोना। अब ये कौन-सी किसकी हदीस है? अल-बुखारी हदीस नंबर 1124, मुस्लिम 721 ये हदीसें हैं कि अबू हुरैरा से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 चीज़ों की तरगीब दी थी कि ये चीज़ें कर ज़रूर ब ज़रूर करना। तो आपने फरमाया कि मैं कभी भी इन चीज़ों को नहीं छोड़ूँगा, जब तक कि मैं हयात रहूँगा, तब तक कि मैं ज़रूर करूँगा। तो ये वो 3 चीज़ें, एक तो 3 दिन महीने के रोज़े रखना और सलातुल दुहा पढ़ना और तीसरा कि अ वित्र पढ़े बगैर ना सोना, वित्र पढ़ के सोना। उसके बाद दूसरी हदीस आती है मुआदा मुआहादा अल अदाविया कि क्या फरमाती है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हर महीने 3 रोज़े रखते, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि जी हाँ, 3 रोज़े हर महीना रखते। तो बताया कि कौन से 3 दिन रखते? तो कहा कि ये कोई ये नहीं है कि किसी भी 3 दिन रख सकते हैं, ऐसा कि कोई भी 3 दिन वो फ़ास्ट करते थे, ऐसा ख़ास स्पेशली यानी ये दिन यूँ नहीं ऐसा नहीं। तो ये कौन-सी इसकी हदीस है? मुस्लिम की हदीस है 1160। तीसरा जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हर महीने के 3 दिन जो रो फ़ास्ट करेगा, रोज़ा रखेगा, तो गोया कि उसने लाइफ़ टाइम रोज़ा रखा, पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखा। आखिरत में उसको ऐसा अजर दिया जाएगा कि गोया उसने जो अय्याम बीत के रोज़े रखने, अय्याम बीत इज़ 13, 14th एंड 15th है ना? इसको लूनार एक्लिप्स के जो होता है लूनार कैलेंडर के हिसाब से, हिजरी के हिसाब से रख सकते हैं। इसमें चाँद देखना ज़रूरी नहीं है। जैसे चाँद देखना कब ज़रूरी है? रमज़ान के ईद के वक़्त और हज के वक़्त। ये 2 वक़्त हमारे चाँद देख कर के ही हमको ये करना है। लेकिन इसमें कैलेंडर के हिसाब से हिजरी और लूनार के हिसाब से जो है हम क्योंकि हर जगह 13, 14 अलग-अलग दिन आती है ना, तो इस हिसाब से हमको कैलेंडर के हिसाब से 13, 14, 15 रखना है, ठीक है? तो क्या फरमाया जरीर इब्न अब्दुल्लाह ने रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो ये अय्यामुल बीद के रोज़े रखेगा उसको आखिरत में गोया कि उसने पूरी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखा उसने। अब ये ऐसा कैसा है? इसका ये है कि 3 दिन रोज़े रखना और हर गुड डीड्स को हम मल्टीप्लाई करते 10 से। तो 3 इंटू 10 इज़ 30 3 रोज़े हम रखते और हर नेकी को हम 10 इससे ये देते ज़र देते। तो क्या हो गया 3 इंटू 10 इज़ 30 तो 1 महीने में 30 डेज़ होते। इसी तरह अगर हर महीने में 3-3 रोज़े रखे तो गोया उसने पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखा। तो आखिरत में उसको पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखने का सवाब अता होगा जो ये अय्याम बीत के रोज़े रखेगा, ठीक है? और ये जो है, जो अभी मैंने बताई इसकी हदीस कौन-सी है? नसाई 2420 क्लास टेस्ट सहीह अलबानी और सहीह अल-तरगीब 1040 ये इसकी हदीसें हैं, कि जो ये 3 रोज़े रखेगा तो उसको ज गोया उसने ज़िंदगी भर रोज़ा रखा, उसको आखिरत में ऐसा अजर दिया जाएगा, ठीक है? अब जो है अबू दर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर तुम महीने के किसी भी हिस्से में रोज़ा रखो, तो 13, 14, 15 को रखो।
ہے نا. اگر تم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو پھر وہ تو پتھر کی لکیر ہے. تو ہم نے جب بھی روزہ رکھیں گے مہینے میں تو ہم 13 14 اور 15 کے روزے رکھیں گے جو ایام بیت کے روزے ہیں. ایام بیت کیا ہے مال میں یعنی برائٹنگ مون جب ہوتا ہے نا تو جیسا فل مون ہوتا ہے برائٹنگ مون ہوتا ہے تو وہ اس کو ایام بیت کے روزے کہتے ہیں. تو وہ جب بھی تم 3 مہینے میں 3 روزے رکھو تو تم کب رکھو 13 14 اور 15 تاریخ کو رکھو مہینے کی. تو یہ ہے ترمیزی شریف کی حدیث 761 النسائی 2424 کلاس بائی صحیح بائی الالبانی ان صحیح الترغیب 1038. یہ ساری حدیثوں سے یہ حدیثوں کے ریفرنس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھو تو 13 14 15 کو رکھو تاکہ یہ 3 دن رکھا کرو کسی بھی حصے میں رکھو تو کیونکہ رکھ سکتے کبھی بھی تم مہینے میں کسی بھی شروع میں بھی رکھ سکتے بیچ میں بھی رکھ سکتے آخرت میں بھی آخر کے مہینے میں بھی رکھ سکتے ایک ساتھ 3 رکھ سکتے اور اس کو الگ الگ 3 رکھ سکتے لیکن بہتر ہے کہ تم یہ 3 دن رکھو 13 14 اور 15. پھر اس کے بعد ایک حدیث آتی ہے شیخ محمد ابن صلیح العثیمین سے پوچھا گیا کہ مہینے میں 3 روزے تو ضروری ہے کہ ایام بیت کے ہو یا کسی بھی دن تو انہوں نے کیا فرمایا جواب دیا کہ یا شروع میں یا بیچ میں یا آخر میں کبھی بھی رکھ سکتے. اس کا حوالہ کیا ہے مجموعہ فتاوی الشیخ ابن عثیمین اور نمبر 376. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایام بیت کے روزے رکھو بیٹر ہے. ایسا تو مہینے میں تم شروع میں بھی 3 دن رکھ سکتے بیچ میں درمیان کے بھی اس میں رکھ سکتے یا آخر میں بھی 3 روزے رکھ سکتے یا تم ایک ساتھ 3 رکھ سکتے یا تم الگ الگ 3 رکھ سکتے. لیکن جو ہے اس حدیث سے ہم کو کیا پتا چلتا ہے ابو ذر جس کے راوی ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور کافی ساری حدیث ہے اس میں النسائی کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم روزے رکھو تو ان 3 دن رکھو 13 14 اور 15 اور اس کا اجر کیا آخرت میں ملے گا جو یہ اہتمام کرے گا کہ ہر مہینہ 13 14 15 کے روزے کا رکھنے کا اہتمام جس کا ہوگا جن لوگوں کے ہوں گے کہ وہ 13 14 15 کے روزے رکھتے ہوں گے تو ان کو آخرت میں زندگی بھر روزہ رکھنے کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.